दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों है ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि बहुत सारे ऐसे हमारे फार्मर भाई हैं जो कि ब्रायलर फार्मिंग करने के लिए सोचते हैं और वो ब्रायलर फार्मिंग में बिना कुछ जाने समझे ही कूद पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि वो ना फिर बाद में बेचारे बहुत पछताते हैं कि इसको बंद कर दें, चालू रखें, क्या करें। वो फिर इस तरह का हो जाता है कि ना तो उसको छोड़ ही पाते हैं और ना ही कोई दूसरा बिजनेस कर पाते हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों वो लोग उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं और देखते ही देखते दोस्तों वो लोग कभी कुछ बड़ा नुकसान कर देते हैं या नहीं नुकसान कर पाते तो अपना फार्म जो है वो जितनी लागत में लगाए हैं उससे कम लागत में बेचते हैं। और ये बेचना उनके लिए बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि ये वो चीज उनको जिंदगी भर परेशान करती रहती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है दोस्तों कि जो बिना जाने समझे उन्होंने सिर्फ दूसरों को देख करके, यूट्यूब पे वीडियो देख करके कि फार्म में बहुत ही अच्छा इनकम है, फार्मिंग करोगे तो ये कमाई होती है, वो कमाई होती है। इन सारी चीजों को देख करके दोस्तों जिन फार्मर भाइयों ने हमारे इस कदम को उठाया और फिर उसके बाद में वो असफल हो गए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है दोस्तों। वो हमारे दर्शक भाई जरूर इस वीडियो का ध्यान से देखें। और जो जो फार्मर भाई नए हों इस बिजनेस में, यानी जिनके मन में ये चल रहा हो कि भाई हमें ये बिजनेस करना है, उनके लिए है ये वीडियो, ताकि वो इस वीडियो को पूरा देख करके ही काम शुरू करें। अगर उनको लगता है कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूं, इस चीज से मैं ऐसा मेरा काम बन सकता है, तो वो जरूर डिसीजन लें। एक्चुअली दोस्तों ये कोई फार्मिंग करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें ना सबसे पहले तो पूंजी बहुत ज्यादा लगती है। इतना पूंजी लगता है दोस्तों जितना आपकी वर्षों की कमाई फार्म के अंदर चली जाती है। अब आप खुद सोचिए दोस्तों कि कोई बंदा अगर 10,000 15,000 की नौकरी करता हो और वो 10-15,000 की नौकरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचा करके आता है और फिर इसके बाद में फार्म में लगाता है और फार्मिंग शुरू करता है, फिर इसके बाद में उसके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बाध्य हो जाता है कि फिर से वो नौकरी करे, तो कितना दुख की बात है ना। तो इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आप लोग को बनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आप अगर फार्म बनाने जा रहे हो तो आपको जो मैं टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप इस बिजनेस से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आपको, तो आपको क्या करना है कि आप कहीं से जहां से भी आपको मिल सके वहां से जाकर के पहले जानकारी हासिल कर लें ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर कि भाई हमें ये फार्मिंग करना कैसे है, इसके मैनेजमेंट कैसे होते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कभी पढ़ाई करोगे ना ब्रायलर की, तो सबसे पहले चैप्टर में यही आता है कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट सिखाया जाता है वहां पर कि क्या करना है, कैसे करना है। खैर वो बात अलग की है दोस्तों, क्योंकि हर एक बंदा तो उसकी जानकारी या उसका डिप्लोमा डिग्री नहीं ले सकता, परंतु जितना मुझसे हो पाएगा मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, स्थान, यानी कि एक ऐसा स्थान चुनिए जहां पर सबसे पहली चीज तो रास्ता अच्छा होना चाहिए, यानी कि आवागमन अगर करना चाहो तो वो आप आसानी से कर सको। ठीक है, ऐसा ना हो रास्ता कि भाई गाड़ी आ रही है तो गाड़ी आपके फार्म से 300 मीटर दूर ही रोकना पड़ रहा है, अब वहां से चीजों को उठा उठा के एक एक करके लेके आना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में फार्म ना बनाएं। ठीक, दूसरे नंबर पे रास्ता हो गया। दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों कि गांव से दूरी, यानी आबादी से जहां भी पॉपुलेशन होती है दोस्तों, जहां पे घर बने होते हैं उनसे दूर बनाएं, ताकि क्योंकि दोस्तों गर्मी के दिनों में ना बहुत सारी मक्खियां फार्म की वजह से आती हैं और फिर ना चाह करके भी बंदा आपको बोलता है कि यार बहुत मक्खी हो गई है, कुछ दवा डालो, कुछ ये करो, कुछ वो करो। तो इसके लिए दोस्तों आपको कम से कम दूरी इतना मेंटेन करके रखिए कि कोई बीच में आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, तीसरी चीज पे आती है दोस्तों आपकी मिट्टी। यदि मिट्टी आपके यहां जहां पे फार्म बनाने जा रहे हो वहां पे दोमट मिट्टी है या दोमट बलुई मिट्टी है अगर, तब तो सबसे बेस्ट है दोस्तों। क्यों है? क्योंकि वो उस मिट्टी में ना तो जल्दी सीलन पकड़ता है, और मिट्टी जो होती है दोस्तों अपनी, वो मिट्टी ना हमेशा सूखने में भी जल्दी सूख जाती है। लेकिन जो काली मिट्टी होती है, चिपचिपी मिट्टी होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जब पानी गिरता है, भाई ड्रिंकर लगाते हो, ड्रिंकर से पानी जब गिरता है तो वहां का एरिया जो होता है वो गीला पड़ जाता है और वो आप चाह के भी नहीं सुखा पाते, जिसकी वजह से उस जगह की भूसी जो है हमेशा गीली बनी रहती है, उसमें मॉइस्चर रहता है और वो जब गीली होती है तो वहीं से बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप लोग बलुई मिट्टी में
जो लाल मिट्टी होती है, या बलुई मिट्टी नहीं मिल पा रही तो दोमट मिट्टी। ठीक। चौथे नंबर पे आता है दोस्तों हाइट। फार्म का हाइट इतना अच्छा होना चाहिए दोस्तों कि अगर कहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो आपका और बाढ़ आए तो फार्म के अंदर पानी घुसने ना पाए, या अगर जल जमाव होता है तो आपकी सतह जो है कम से कम 2 फीट हाइट पे होनी चाहिए कि बैक्टीरियल लोड, जो पानी के बैक्टीरिया है, वो उठ करके और आपके फार्म के अंदर हरगिज न जा पाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब ये तो हो गया स्थान का चुनाव। इसके बाद आता है दोस्तों आपका क्या, सेट। अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यदि आप अपना फार्मिंग करना शुरू करने जा रहे हो, यानी कि निजी फार्मिंग करने वाले हो, तब तो आपको क्या करना है कि भाई बहुत ही अच्छे से एक काम यह करना है कि आपको जानकारी पहले लेके ही शुरू करनी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास है, और आपके सुपरवाइजर या जो भी आपके पास आते हैं, आपके ईटीएस या ये सब, तो ये थोड़ा बहुत सिखाते हैं। तो अच्छे मिस्त्री का क्या काम है इसमें, देखिए, आप चाहे फार्म कच्चा बनाएं या पक्का बनाएं। अब बड़ा अगर आपका 2000 से ऊपर का बना रहे हो तब तो उस कच्चे फार्म का ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसको ना अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं दोस्तों जो ना इस प्रकार के फार्म को एग्रीमेंट नहीं करते हैं, कच्चे सेट को एग्रीमेंट वो नहीं करते हैं। उनके लिए आपको एल्वेस्टर सीट वाला ही फार्म होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको एल्वेस्टर सीट वाला ही बनाना है। यदि आप एल्वेस्टर सीट वाला फार्म बनाने जा रहे हो तो आपके पास अच्छे खासे मिस्त्री, यानी ऐसे मिस्त्री जो इस प्रकार से फार्म ना बना दे। मैंने बहुत जगह पे देखा है दोस्तों फार्म का कंडीशन कि फार्म बना के वो चले गए हैं, हल्के में ऐसे बना के चले गए हैं। 1 साल बीतने के बाद जैसे ही आपने उस पर पुआल डालने के लिए चढ़ा या आप स्प्रिंकलर लगाने के लिए, जगह जगह पे बैंड होना शुरू हो जाता है। तो हमेशा नए मिस्त्री के साथ में काम ना करें दोस्तों, अनुभवी मिस्त्री के साथ काम करें, क्योंकि वो लोगों को पता होता है कि हमें कहां से सपोर्ट नीचे से देना है। इस वजह से फार्म के ऊपर का जो लोहा है उसमें तनाव ना कम होने पाए, और वो फार्म जो है काफी लंबा समय तक चलने चाहिए। ठीक, तो इस तरह के अनुभवी व्यक्ति से जब काम कराओगे तो वो आपका थोड़ा खर्चा तो लगाएगा, लेकिन एक चीज पक्का है दोस्तों कि उसका बनाया हुआ फार्म आपको, अगर उसने 20 साल का बोला है तो 20 साल तक आपका चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो अच्छे मिस्त्री का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों सामान, यानी जो उसके अंदर इक्विपमेंट लगते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके लोहे, यानी जो लोहे का पिलर लगता है, पतरा लगता है, ये सब चीजें आप, अगर आपके पास में कहीं होलसेलर हो उनसे अवश्य संपर्क करें, क्योंकि वहां से जब आप खरीदते हो इन चीजों को ना तो आपको एक सही रेट में मिल जाता है दोस्तों। और आपको कम तो लेना होता नहीं है कि आप चलिए एक छोटा सा घर बनाने जा रहे हैं या आप बैठने के लिए छोटा सा वो बनाने जा रहे हैं, आप फार्म बना रहे हो दोस्तों, वहां पर आपका 5-7 कुंटल लोहा लगता है, प्लस बहुत सारे हुक लगते हैं, छल्ले लगते हैं, बहुत सारा पतरा लगता है। तो आप ना ज्यादा से ज्यादा डीलर से ना लेकर के होलसेलर के पास जाइए, वहां पर ये चीजें सस्ती मिलती हैं दोस्तों। और अगर कोई नियरेस्ट हो तो हमारे यहाँ नजदीक का कोई बंदा अगर है तो वो कैसरगंज में जा सकता है। वहां पर बहुत ही बेहतर सामान मिलता है दोस्तों, आप जो पतरा बोलोगे वो पतरा वो देंगे। साथ ही साथ में वो लोगों का लोहा भी अच्छे रेट में लगा के देते हैं, जो आपको अलग से बाहर की दुकानों पे जाओगे पूछने तो वहां नहीं मिल पाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद जाली। जाली आप अच्छी कंपनी का लीजिए, क्योंकि अच्छी कंपनी का जब जाली लोगे दोस्तों तो वो जाली ज्यादा कारगर होती है और बहुत ही ज्यादा अच्छे से वो काम भी करती है, काफी दिन चलती है। इसके बाद आता है पर्दा। पर्दा दोस्तों हमेशा बेहतर लगाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्केट में पर्दे हैं जिनको लगा करके फार्मर भाई 6 महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। 6 महीने में ही जैसे ही धूप लगती है पर्दा खराब होना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे करके पर्दा फट फट के खत्म हो जाता है। तो इसलिए पर्दा भी आप हमेशा बेहतर लीजिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों पाइप फिटिंग और टंकी। अगर आपका बच्चा 1000 से ऊपर है दोस्तों, तब तो आपको मैं यही चाहूंगा कि आप लोग ऑटोमेटिक जंबो ड्रिंकर का इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि अगर आप हाथ वाले से ही पानी लगाते हैं दोस्तों तो वो भारी पड़ेगा आपको। तो इसलिए आप 1000 बच्चे तक तो आसानी से फार्मिंग किया जा सकता है। मैं तो यहां तक देखा हूं कि 2-2 हजार, 2,500 बच्चे फार्मर हाथ से पानी लगा के दे रहा है। लेकिन फिर वो कहता है ना कि सर, जब उनके पास जाओ ना तो कहते हैं हाथों में छाले पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग ड्रिंकर, ऑटोमेटिक ड्रिंकर का इस्तेमाल कर लीजिए। अब बारी आती है दोस्तों की ड्रिंकर, फीडर, छोटा ड्रिंकर, टर्बो, ये सारी चीजें मिलेगी कैसे। तो चाहे आपको जाली लेना हो, पर्दा लेना हो, पाइप लेना हो,
ये सारी चीजों के लिए आप मेरे नंबर 8400327512 इस नंबर पे कॉल करके आप उचित सामान उचित मूल्य में खरीद सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों आपका बाहर जो कॉटन लगता है ना, जो जिससे हम अभी जैसे मार्च शुरू होने वाला है, मार्च आते आते ही दोस्तों एक ऐसी हवा चलती है जो फार्म के अंदर से जैसे ही गुजरती है ना, आपके बच्चे सूख जाते हैं। तो उसके लिए वो कॉटन लगता है बाहर में, उसको जूट बोरा भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, तो जूट बोरे का इस्तेमाल जरूर करें। और ये जूट बोरा हमारे पास बहुत ही बेहतर उपलब्ध है दोस्तों, जिसकी 2 साल की गारंटी है, फुल गारंटी है। आप देख सकते हैं ये क्लिप पिछली साल का लिए हैं जी। हाँ, अभी ये ऊपर खुल गया है, उसको बांधना है। अरे अभी तब से लटका ही है, उसको हम ऊपर नीचे कुछ नहीं किए, मतलब अगले गर्मी का लिए हैं, अभी तक इसको ऐसे ही छोड़ दिए। उतारे फुतारे कुछ नहीं है, उतारना होगा तो ये कई साल चलेगा जी। आगे पेड़ है, धक्का फक्का लगाए वही एकदम पूरा, यही देखिए पूरा एकदम पिछली साल का, अभी इस साल पार हो जाएगा। हाँ, उधर का है, उधर का ऊपर कर दिया, ऐसे कोई काम होता है उसको ऊपर कर दीजिए, बस बात खत्म। देखिए आगे सब वो पेड़ है, इधर ये एकदम अभी पर्दे में कोई दिक्कत नहीं है। पर्दा भी देख लीजिए, पर्दा की मजबूती भी ये ऐसा है कि अभी ये फटेगा नहीं, देखिए। और यूँ भी एकदम बराबर करते हैं, हमेशा पानी इस पर गिरता है। हाँ, पिछली साल इसी टाइम ले लिए थे। हाँ, बराबर एकदम जनरेटर फुहारा सब कुछ अपने पास है। ये व्यवस्था देखिए एकदम सही है, एकदम अभी कुछ नहीं, ये फटेगा ही नहीं 2 साल तक। हाँ, अगर व्यवस्थित तो हमारे यहाँ कुछ लोग लिए वो उतार के धर दिए, उनका नया का नया पड़ा है, न गंदा होना है न कुछ। बस ये थोड़ा सा कल खींच दिया हम, और ये एकदम पूरा बराबर है। ये रस्सी खुल गई है, इसको ऊपर करके बांध देंगे, हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। फार्मर के यहाँ लगाया गया है और ये 2 साल तक हो चुका है और 1% अभी कहीं भी डैमेज नहीं हुआ है। यदि आप इसको समय पे लगाते हो, इसके बाद निकाल के अच्छे से बंडल बना के रख देते हो, तो ये 4 से 5 साल भी चल सकता है आसानी से। इसके बाद आता है दोस्तों पंखा वगैरह हो गया, स्प्रिंकलर, फॉगर, इन सारी चीजों का व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। ठीक, अब बारी आती है चिक्स और फीड, इन सारी चीजों का। तो दोस्तों आप लोग अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करने जा रहे हो तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको 1 रुपए महंगा पड़े वो ठीक है, लेकिन आप चूजा हमेशा बेहतर लीजिए। कॉप बर्ड ब्रीड का इस्तेमाल करिए। बहुत सारी ऐसे फ्रॉड गिरी चल रहा है चूजे में, तो हमेशा विश्वसनीय आदमी से चूजा खरीदिए ताकि आपको सही चूजा मिले और जिससे आपकी लाट में कम से कम बीमारी आए और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम हो और आप इसमें सफलता पाए। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है जो फीड है दोस्तों। फीड हमेशा ऐसी कंपनी का खिलाएं जो इससे जाफा हो गया, सुगना हो गया, सपन गोल्ड हो गया, इन सब कंपनियों की फीड जो है, ओम फीड हो गई, ये सब फीड बहुत ही अच्छी है दोस्तों और इसका परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा रहता है। कभी भी आप देखोगे दोस्तों तो इसके फीड में ना, इसके फीड को खिला करके आप अच्छा खासा बॉडी वेट भी ले लेते हो। साथ ही साथ में जो सबसे अच्छी चीज है वो मैं बता दूं कि इनका अगर आप फीड इस्तेमाल करते हो दोस्तों तो आपके मुर्गे में टॉक्सिसिटी या वेरिएशन इस टाइप की समस्या नहीं के बराबर होती है। लूज बीट होना, फीड ड्रॉपिंग करना, ये सारी समस्याएं भी नहीं होती हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है मेडिसिन। मेडिसिन दोस्तों आप हमेशा अच्छी मेडिसिन लें। बहुत सारे लोग लेबल के पीछे भागते हैं, लेबल लगा हुआ मेडिसिन उनको मिल जाए, बस वो समझते हैं हमारे लिए तो मेडिसिन काफी बेहतर है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना होता है। आप लोगों को सही मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करते हो अपने फार्म के अंदर, तो मेरा दावा है कि एफसीआर भी अच्छा रहता है, मोटिलिटी भी कम होती है। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आप अच्छी दवाओं का प्रयोग करते हो ना, तो आपके मुर्गे में वेरिएशन भी कम आता है और वेरिएशन बहुत ही बड़ा पहलू है। लैमनेस, वेरिएशन, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि ये अगर फार्म में आ जाए तो आपका औसत खराब कर देती हैं। तो दवाएं हमेशा अच्छी लें दोस्तों। इसके बाद में आता है दोस्तों बेचने का तरीका। अब भाई मुर्गा तो आपने तैयार कर लिया है, लेकिन अब बेचोगे कैसे? तो बेचने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप मुर्गा डालने से पहले अपने यहाँ के लोकल कटर वालों से मिले। इसके बाद में लोकल कटर वालों से मिलने के बाद में अगर आपका 1000-2000 का फार्मिंग कर रहे हो तो आप टेक्निक भी अपना सकते हो, इनसे मिले। इन लोगों के पास में जो ट्रेडर्स आते हैं सुबह सुबह इनको मुर्गा देने, उनका नंबर होता है, उनसे संपर्क करें कि भाई हम इतना माल तैयार करेंगे तो आप खरीद लेंगे इसको। और जो आपका डीलर होता है जिससे आप फीड वगैरह लेते हैं तो वो भी आपकी हेल्प करते हैं, वो भी बेचवा देते हैं। और कहीं यदि आप आसपास के हमारे हैं तो मुझसे संपर्क कर लीजिएगा, आपका कितना भी माल रहने दो मैं बेचवा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हो गया। अब इसमें एक चीज और बढ़ाना चाहूंगा दोस्तों कि यदि कोई फार्मर फार्मिंग में आता है तो कंपनी का जो दाना खिलाते हो उससे बेहतर है कि आप अपना खुद का फीड बना के खिलाओ। उसकी सारी जानकारियां
मेरे से ले सकते हो। मेरे नंबर 8400327512 पे कॉल कर सकते हो और मैं बताऊंगा कि आपको सस्ती फीड और अच्छी फीड कैसे तैयार करनी है, जिसका FCR 1.445 ऐसे ही रहता है दोस्तों। तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो।